औरत का नरक। सील से भरी हुई यह छोटी सी कोठरी, जिसकी दीवारों से गरीबी असहाय के असमर्थ साथी की तरह चिपटी हुई है। छत इतनी टूटी फूटी जैसे गिरने ही वाली हो। किसी जमाने में इसमें एक लैंप लटक रहा था, जिसका कंकाल मात्र आज भी टंगा हुआ है। कालिख से पुते हुए चूल्हे के ऊपर एक पतीली, जिसके किनारे गायब हो चुके हैं, औंधी हुई है और पास ही टाट में लिपटी हुई और रस्सी में बंधी हुई एक अंगीठी पड़ी है और एक टूटा हुआ चम्मच भी, जिसकी यह दशा इसलिए हुई कि उससे एक दिन बासी और ठंडी कढ़ाई जबरदस्ती खींची गई थी। काठ कबाड़ से यह कोठरी अटी पड़ी है। एक झंगोला चारपाई पड़ी है, जिस पर चिथड़ी चादरें हैं और बिना गिलाफ के फटे तकिए। एक तरफ को एक पालना भी पड़ा है, जिसमें एक बच्चा, जिसका सिर बड़ा है और रंग पीला पड़ रहा है, लेटा हुआ सो रहा है। कुंजी और कब्जोदार एक बक्स रखा हुआ है, जिसका ताला खुला हुआ है, क्योंकि कोई मूल्यवान चीज़ तो उसमें बच नहीं रही है, जिसकी हिफाजत के लिए ताले कुंजी की ज़रूरत पड़े। इसके सिवा एक और मेज़ पड़ी हुई है और 3 कुर्सियाँ भी, जो किसी ज़माने में लाल रंगी गई थी। फिर एक टूटियल अलमारी भी वहीं उनसे सटी रखी है। इतने सामान की कमी को पूरा करने के लिए 2 बाल्टियाँ हैं, जिनमें एक गंदे पानी से भरी है और दूसरी साफ से, और फिर एक बरोसी भी है। अब आसानी से समझा जा सकता है कि कोठरी में तिल रखने को भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी बेचारी ने पति और पत्नी को जगह दे रखी है। चारपाई और पालने के बीच जो संदूक रखा है, उस पर वह अधेड़ यहूदीन बैठी हुई है। उसके दाएं हाथ की तरफ एक छोटी सी धुंधली सी खिड़की है और बाईं तरफ मेज। वह हाथों में मोजा बुनती जाती है, पैरों से पालना हिलाती जाती है, और वह सामने मेज पर बैठा झूम झूम कर और गा गा कर तो तालुमत पढ़ रहा है, उसे सुन रही है। बीच बीच में कुछ शब्दों को वह खा जाता है और कुछ को जैसे जोर से बाहर खींच निकालता है। कुछ को बड़े मज़े से रेंग रेंग कर पढ़ता और कुछ को ऐसे चबा जाता जैसे सूखी हुई मटर को। अपनी जेब से वह रुमाल निकालता है, जो कभी लाल रंग का था और साबित रहा होगा। उससे अपनी नाक और माथा पोंछता है, फिर उसे गोंद में रखकर कानों पर आए हुए बालों को ठीक करता है और नुकीली तथा कुछ कुछ कतरी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरता है। किंतु फिर वह अपनी दाढ़ी का कोई टूटा हुआ बाल निकालता है और उसे किताब के पन्नों के बीच में रखकर गोंद में पड़ा हुआ रुमाल उठा लेता है और उसे सीधे मुंह में रखकर चबाता है। उसके बाद पैर के ऊपर चढ़ाकर वह उन्हें हिलाने लगता है। और यह सब तो होता ही है, किंतु साथ ही उसके माथे में बल पड़ते जाते हैं, कभी सीधे सीधे और कभी टेढ़े टेढ़े, और इतने गहरे कि उनमें भौहें खो जाती हैं। कभी ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसके सीने में कोई दर्द उठा हो, क्योंकि वह अपने सीने पर हाथ रखकर जोर से दबा देता है। यकायक वह अपना सिर बाईं तरफ को झुका लेता है, बाएं नथुने में उंगली डालकर छींक लेता है, फिर अपना सिर सीधी तरफ को झुकाता है और सीधे नथुने में उंगली डालकर छींक लेता है। बीच बीच में वह झुलास भी सूंघता जाता है, पैर खींचकर बैठ जाता है, आवाज़ तेज हो जाती है, कुर्सी चरमराती है और मेज खड़खड़ाती है। किंतु पालने में सोया हुआ बच्चा जागता नहीं, क्योंकि वह जोर शोर से सो रहा है।
वह तो रोज ही होता है, उसके लिए यह कोई नई बात तो नहीं थी। और वह, उसकी पत्नी, बराबर अपने पति पर ही नज़र जमाए बैठी है। उसकी जरा जरा सी आवाज़ जैसे अपने कानों से पिए जा रही है। यह जरूर है कि वह अपने समय से पहले ही बीत गई है। कभी कभी वह आँख भर लेती है, काश यह इस लोक के लिए भी उतने ही योग्य होते जितने कि परलोक के लिए। तब फिर यहाँ भी जी सुख से रहता, जिंदगी आराम से कटती। लेकिन फिर वह अपने मन को स्वयं ही आश्वासन दे लेती है, आत्मसम्मान की क्या रक्षा की जाए, जो दो नावों पर तो पैर रख कर नहीं चला जा सकता। वह बराबर सुने ही जा रही है। पल पल पर उसकी झुर्रियोंदार मुद्रा बदलती है। अब वह घबराई सी है और क्षण भर पहले ही तो खुशी उस पर खेल रही थी। अब उसे याद आया, अरे आज तो बृहस्पति है और रविवार के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। और याद आते ही उसके मुख पर व्याप्त खुशी हल्की हुई, फिर क्रमशः धुंधली होकर उड़ गई। खिड़की की धुंध में से उसने सूरज की तरफ देखा। बराबर देर हो रही है और घर में एक चम्मच गर्म पानी भी नहीं है। हाथ की सलाइयाँ चलनी बंद हो जाती हैं। एक कालिमा सी उसके मुख पर छा जाती है। बच्चे की तरफ देखती है। उसे लगता है कि वह बस अब जगने ही वाला है। बेचारा बच्चा कमज़ोर तो है ही, और उस पर भी उसके पीने के लिए एक बूंद दूध भी नहीं है। उदासी की कालिमा घनी अंधियारी में बदल जाती है। सलाइयाँ काँपती हैं और रुक रुक कर चलती हैं। और जब उसे यकायक ख्याल आ जाता है कि मियाद तो बीतने आई, पर उसके बूंदे और चांदी की मोमबत्तियाँ तो अभी भी गिरवी ही पड़ी हैं। संदूक खाली पड़ा है, लैंप भी बिक चुका है। तभी सलाइयाँ उसकी अंगुलियों में हत्यारे की छुरियों की तरह चलने लगती हैं। मुख की उदासी घनीभूत होकर भौहों पर जमा हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे बस कोई तूफान ही आने वाला हो। उसके गड्ढों में घुसी हुई रूखी मटीली आँखों में जैसे बिजली चमक उठी हो। और वह बैठा पढ़ता ही रहा, जैसा का तैसा। उसे कुछ पता नहीं कि इतनी देर में ही परिस्थिति में क्या परिवर्तन हो गया। वह नहीं देखता कि पत्नी ने मोजा बुनना बंद कर दिया है। उसका माथा व्यथा भार से दबा जा रहा है और मेरी ओर देख रही हैं ऐसी दृष्टि से जो उसकी नस नस को हिला दे। नहीं देखता कि उसके ओठ काँप रहे हैं, मुंह तमतमा रहा है। वह किसी न किसी तरह अपने को रोके हुई थी, फिर भी तूफान तो उसके अंतर से उमड़ा ही आता था और जरा सा अवसर पाते ही वह टूट भी पड़ेगा। और वह अपने धर्मशास्त्र का एक वाक्य बहुत खुश होकर पढ़ रहा था। इसलिए यह मतलब निकलता है कि आगे 3 कहने ही वाला था कि निकलता के जोर ने जैसे चिंगारी पैदा कर दी तो पत्नी के दिल की बारूद को अब भड़का कर जला देने के लिए काफ़ी थी। उभरती हुई बाढ़ को जो बोध अब तक रोके हुए था, उसको इस एक शब्द ने ही जैसे खोल दिया और वह बाढ़ छूट निकली। सामने जो कुछ पाया उसे निगलती हुई वह तीव्र गति से वह चली निकलता है। तू कहता है निकलता है तो निकल क्यों नहीं जाता? जो नवाब बना बैठा है। गुस्से से उसकी आवाज़ भारी हो गई। फिर जैसे नागिन की तरफ फुफकारती हुई बोली, निकल नहीं जाता? जुगती का दिन आ रहा है,
आज बृहस्पति है, बच्चा बीमार है, दूध की बूंद नहीं है। हाय। उसकी आंखें आग उगलने लगी। चूसी और गड्ढे में धसी हुई छातियां भभक उठी। सांसों में से झंझावत बरस पड़ा और वह पत्थर बना बैठा था। पत्थर खून जैसे सूख गया, सांस बंद हो गई। प्रेत की तरह अपनी जगह से उठा और किवाड़ों से लगकर खड़ा हो गया और पतली की तरफ मुंह किया तो देखा कि क्रोधावेश के मारे उसके हाथ और जीभ दोनों जड़वत हो गए हैं। उसने आंखें जरा मिर्ची और रुमाल के दांतों से दबाया, जोर से सांस ली और तब बोला, सुन, तू जानती है पति सेवा के क्या माने हैं? नहीं जानती, और पति के अध्ययन में विघ्न डालती है। हर वक्त उसे कमाई करने के लिए परेशान करती है। उफ, तू बता ना, आखिर इन चिड़ियों के बच्चों को कौन खिलाता है? बोल ना। चुप क्यों है? भगवान में विश्वास नहीं करती तू? दुनियादारी के मुंह में उलझी रहना चाहती है? बेवकूफ़ कमबख्त औरत, अपने पति के काम में सहायता नहीं दे सकती तो विघ्न भी क्यों डालती है? नरक में जाएगी, नरक में। वह चुप रहती है। उसका मुख पीला ही पड़ता जाता है, कपकपी बढ़ती ही जाती है। पति महोदय को सह मिल जाती है। पत्नी की घबराहट उसमें दृढ़ता पैदा कर देती है। अरे हरामजादी, नरक की आग में पड़ेगी, नरक की आग में। पापिन, वहाँ तेरी जीभ खींची जाएगी। जीभ तब पापों का फल भुगतेगी अच्छी तरह और पति का विरोध करने का मजा चखेगी। वह चुप थे, चुप रहे। चेहरा सफ़ेद फूक पड़ गया और वह मन में जानता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, व्यर्थ ही निर्दयी बन रहा हूँ, बेचारी की कमजोरी से नीच फायदा उठा रहा हूँ। पर अब वह भी करे तो क्या? क्या गुस्सा हद से जो बाहर हो गया है, उसने उसे फिर धमकाना शुरू किया। तू जानती है दफनाने के क्या माने हैं? नहीं जानती, कभी नहीं जान सकती। नरक में दफनाने के मायने हैं खाई में फेंका जाना और फिर ऊपर से पत्थरों की मार से उस खाई का पाटा जाना। समझी? कभी नहीं समझ सकती, कभी नहीं। तू ऐसे ही दफनाई जाएगी। और जानती है तपाना किसे कहते हैं? तेरी क्या खाक समझ में आएगा? कभी समझ में नहीं आ सकता, कभी नहीं। अरे आग में जलाई जाएगी, आग में, और तेरा पेट फाड़कर उसमें पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया जाएगा। और कित्ल समझती है? तलवार से तेरा सिर काट दिया जाएगा। इस तरह से फक से और फांसी दी जाएगी तुझको। फांसी, सुनती है? फांसी दी जाएगी, फांसी। अब समझी? कुछ नहीं समझी, नहीं समझी। अरे कभी नहीं समझ सकती तू, कभी नहीं। पति का विरोध करने से यही चारों सजाएं मिलती हैं और करेगी अब कभी जबान दराजी आए। बेचारी के लिए उसके दिल में दर्द उठ रहा था, पर आज पहली बार उसकी पूरा रोम जम सका है। उस पर वह समझा है कि मैं भी मर्द हूँ। बेवकूफ़ औरत, आज उसकी समझ में आया कि पतली को समझाना कितना आसान है। ऐसा पाप पड़ता है अपने पति देवता का अपमान करने से। समझ ले आज अच्छी तरह। वह एक बार जोर से चीखा और चल दिया। मैं पढ़ने के कमरे में जा रहा हूँ, उसने जरा मुड़कर विनम्र स्वर में कहा और भड़ाक से दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। दरवाजे की भड़ाक से बच्चे की नींद खुल गई। भारी पलकें खुली, मोम की सी चिकनाई से
झुलझुलाता हुआ पीला चेहरा हिला और रोने की एक मर गिल्ली आवाज़ उस कोठरी में रल गई। किंतु वह आपे से बाहर थी, जहाँ बैठी रही, कुछ सुना भी नहीं। हाय, उसके घुटे हुए कलेजे से आवाज़ निकली, तो यह बात है क्या? यही इस लोक में तो कुछ है ही नहीं, परलोक की कौन जाने। वह कहता है फांसी लगेगी, पत्थर पड़ेंगे, आग में झोंकी जाएगी, सर काटा जाएगा, गला घोटा जाएगा, फांसी लगेगी, उबलता हुआ शीशा पेट में चीर कर उड़ेला जाएगा, पति की बात न मानने पर, धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य करने पर। हाँ हाँ हाँ। फिर वह एकदम जैसे अत्यंत व्यंग हो उठी। मुझे फांसी लगेगी, लेकिन यही नहीं, अभी यही इंतज़ार किसका करना है। अब बच्चे ने और जोर से रोना शुरू किया, परंतु वह बहरी बनी रही। रस्सी रस्सी, और कोठरी में चारों तरफ वह पागल की तरह घूमने लगी, कोना कोना देखने लगी। रस्सी किधर गई? मैं चाहती हूँ मेरी हड्डी भी उसके हाथ न लगे। कम से कम इस नरक से तो पहले छुट्टी ले लूँ आज। ज़रा मज़ा तो चखे, हुआ बच्चे को एक दिन पाल कर तो देखे, तब सब चर्बी छूट जाएगी आँखों की। मैं अब बहुत सह चुकी हूँ, अब और नहीं सह सकूँगी। बस अब यह आखिर है, अंत होगा। रस्सी, उसकी अंतिम चीख ऐसी थी जैसे आग में जलते हुए किसी आदमी की सहायता के लिए पुकार हो। उसे याद है कि एक रस्सी कहीं न कहीं पड़ी है। वो ठीक है, अंगीठी में बंधी हुई है, अंगीठी में वही होगी जरूर। वह दौड़ गई, अंगीठी से बंधी हुई रस्सी खोली, जैसे कोई अमूल्य निधि पा गई। सिर उठाकर छत की तरफ देखा, लैंप वाला कूदा मौजूद है, लैंप वाला कुंडा मौजूद है। बस अब मेज पर चढ़ने की कसर है। वह चढ़ती है, पर मेज पर से उसने देखा कि बच्चा एकाएक चौंक कर उठ पड़ा है और एक किनारे से झुककर पालने के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। कमज़ोर है ही, कहीं गिर। और वह मरियल आवाज़ से सुबका माँ माँ माँ। उसे नए सिर से गुस्सा चढ़ा। रस्सी एक तरफ फेंक दी, मेज से कूद पड़ी और बच्चे के पास जाकर उसको फिर तकिए के सहारे लिटाकर थपथपाने लगी। इसी के पीछे तो परेशान हूँ, मरने भी तो नहीं देता मुझे। शांति से मैं मर भी तो नहीं सकती। दूध चूसना चाहता है, दूध। मैं कहती हूँ जहर चूस, जहर। उसमें दूध क्या कहाँ है? और यह कहकर उसने अपनी चूसी हुई ढीली छातियाँ बच्चे के मुंह में ठूस दी। नहीं मानता तो ले चूस ले, खा जा, मार डाल मुझे। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।